ओम शांति। आज है 22 जून 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रही है। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। आज के मुरली का प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है। उत्तर में बाबा ने कहा कि जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार है, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। आज के मुरली का गीत है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा तो उसका नाम जरूर चाहिए। साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती तब शरीर पर नाम पड़ता है। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा न सके। बाबा कहते हैं कि सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है। वहाँ तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म होने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है, क्योंकि वर्षा बाप से मिलता है। बाबा कहते हैं कि कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, ऐसे तो कुछ भी है नहीं। बाबा ने कहा कि इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक है। बाबा कहते कि बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझाकर दिखाओ। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, न कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है। कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। बाबा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर है तो तुम बच्चों का भी घर है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ब्रह्मांड से नीचे उतरते हो पार्ट बजाने के लिए। एक दो के पिछाड़ी आते रहते हो, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ब्राह्मण फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डिटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे।
नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है, सो भी आसुरी मत पर। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं। श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंचे ते ऊंचा बाप, टीचर, सदगुरु है। लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी, 2 कला कम हुई ना। बाबा कहते हैं कि यह है रावण संप्रदाय। रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित है, पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं, फिर उन्हों को ही आकर मैं पावन बनाता हूँ। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता। बाबा कहते हैं कि पतित पावन एक परमपिता परमात्मा को ही कहेंगे। अभी राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो यही सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। बाबा कहते हैं कि मुख्य बात यह समझने की है कि गीता का भगवान शिव है। उसने ही राजयोग सिखलाया था, सो फिर से अब सिखला रही है। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुख धाम के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ आपस में हो गए भाई बहन, फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। बाबा कहते हैं कि अगर कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो बस। और खान पान के परहेज की युक्तियाँ भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियाँ भी रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा, आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हो, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। भल माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। दूसरा, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। वरदान है, बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन उसमें भी 1-2 अच्छाई ज़रूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा वह अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को न देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। आज के मुरली का स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से
बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।